नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल अभी का हमारा मुद्दा है शेयर बाज़ार का। जी हाँ, हर हफ्ते की तरह जो है इस बार भी जो है हमारे सहयोगी विमल तोष्णीवाल जी से शेयर बाज़ार के बारे में हालचाल लेने के लिए आए हैं। और पिछले हफ्ते इन्होंने कहा था कि शेयर बाज़ार का जो रुख जो है थोड़ा नरम ही रहेगा। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस हफ्ता जो गया अभी उसका जो रुख कैसा रहा है और आने वाला हफ्ता क्या डेवलपमेंट होने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे व्यूअर्स की जानकारी दीजिए सर। पिछले हफ्ते आपने कहा था कि शेयर बाजार थोड़ा नरम रहेगा, तो क्या हालत रहा आप जानकारी के हिसाब से? बिल्कुल ऐसा ही रहा। मार्केट बहुत ही करेक्शन मोड में है। ओके। इस हफ्ते सेंसेक्स में करीब 1290 पॉइंट की गिरावट आई है। गिरावट है 1300 पॉइंट की। और गिरावट मतलब कि नुकसान। हाँ जी। और निफ्टी में भी करीब 450 पॉइंट की गिरावट आई है। ये करीब 2.25% के आसपास है जी। इससे ज़्यादा ज़रूरी है। और सेंसेक्स भी क्लोजिंग जैसे 59,300 के आसपास हो गया। और निफ्टी 18,000 से घट के 17,600 हो गया। तो इस तरीके से बाज़ार में काफ़ी दबाव रहा। अब ये तो रह गई बात लार्ज कैप की, इसमें इतना 2.25% का नरम रहा। और मिड कैप और स्मॉल कैप उसमें एवरेज 3 से 4% की गिरावट रही है। तो ये जो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए है, ये सबसे काफ़ी नुकसान कर रहा है। और इस बार बढ़ने वाले, जैसे मैं पिछली बार भी 1-2 बार से कहा था, ऑटोमोबाइल स्टॉक में फिर भी थोड़ी सी तेज़ी कर सकते हैं। तो ये हफ्ते का एक अच्छा कारण एक ही था कि ऑटोमोबाइल स्टॉक काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। जैसे टाटा मोटर ये हफ्ते में ही 9% बढ़ा है। क्या बात। हाँ, अकेला टाटा मोटर 9%। बजाज ऑटो 9% बढ़ा है। मारुति उद्योग करीब 3% बढ़ा है। लोग गाड़ियाँ ज़्यादा खरीद रहे हैं क्या? हाँ, ऑटोमोबाइल सेल्स अच्छे हैं। और मैं बताया था कि ऑटोमोबाइल सेल ठीक ही रहेंगे। एक तो ये पेंट अप डिमांड है और ये जो इसके कारण काफ़ी अच्छा ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहेगा, तो आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी भी मैं ऐसा कॉशियस करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, बाज़ार में इस वक्त माहौल थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में था, उसके कारण बिकवाली है। और सबसे मेन, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ये एफआई लगातार बिकवाल है बाज़ार में। पिछले हफ्ते अगर आज का नहीं पकड़े तो करीब 5,400 करोड़ का उन्होंने माल बेच दिया। और 4,400 करोड़ का सामने जबकि डीआई ने लिया है, फिर भी नेट में 1,000 करोड़ का माल आया हुआ है। तो ये जो माल आ रहा है और इस वक्त के वीक बाज़ार में, इसके कारण बाज़ार नहीं उठ पा रहा है। और रह गई बात ये, आज का भी उन्होंने करीब 4 से 5,000 करोड़ का करीब माल बेचा होगा। अभी तक डेटा आया नहीं है, जिस हिसाब से स्क्रीन बता रही है उस हिसाब से। अब बाज़ार में घटने का कारण, पिछले 2 दिन से सबसे ज़्यादा घटने का कारण बताता हूँ मैं आपको। एक हिडेनबर्ग करके जो यूएस की एक कंपनी है जी, उसने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला है। उसने अडानी एंटरप्राइजेज जो जितनी भी कंपनियां अडानी की, उसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। और उसने उसमें ऐसा संकेत दिया है कि ये सब ओवर प्राइज्ड है। बनावटी प्राइस। हाँ, ओवर प्राइस, एकदम आर्टिफिशियली जैक्ड अप प्राइस, ऐसा उसका लिखने का मतलब ये है। इसके कारण बाजार में काफ़ी घबराहट हो गई है। ये सबसे ज़्यादा कारण है बाजार को घटने का। और ज़्यादा करके लोग ऐसे बड़े बड़ी कंपनियों पर पैसा लगाते हैं, जैसे अडानी है। वही मैं बताने जा रहा था आपको। ये हफ्ते में ही अगर आप देखा जाएगा तो अडानी पोर्ट 24% घट गया है, अडानी एंटरप्राइजेस 23% घट गया है। इस तरह अडानी के ग्रुप की जितने भी स्टॉक है, मिनिमम 10 से 15% अडानी के जितने भी स्टॉक घट, मतलब जिसने भी अडानी में पैसा लगाया होगा उसका नुकसान हुआ रहेगा। इस सबसे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बाज़ार को घटने का। उसने रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल गौतम अडानी जी का जो पिछले वीक ही वो ही वॉज 3rd रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वो सीधा आज के पोजीशन से 7th 8th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो गया सीधा। इतना पैसा, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका इतना घट गया है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ार को घटने का। वन ऑफ द मेन रीज़न जो बोलते हैं ये घटने का। ये तो हो गए पिछले हफ्ते की बात।
अब अगर आगे की बात करें तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है, अभी भी बाज़ार में स्टे पुट रहो। अभी जो बजट अभी आने वाला है 1 फरवरी को, उसके बाद में ही कोई नया निवेश करो, ऐसा मेरा एडवाइस है। अभी लगता नहीं है कि बाज़ार में एक बार का तेज़ी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से एफआई का सेलिंग है और ये बजट देखने के बाद में, बजट में क्या होता है कॉरपोरेट टैक्स में या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में या एसटीटी करके जो चार्ज होता है बिल वगैरह में, इस सब में अगर कुछ चेंजेस वगैरह आए और अगर फेवरेबल रहा तो फिर वापस बाज़ार अपना ठीक हो जाएगा। और ज़रा सा भी अनफेवरेबल आ गया जो इस वक्त एकदम नाजुक स्थिति में, तो बाज़ार काफ़ी घट जाएगा। इसीलिए अभी स्टे पुट रहो, अभी नया पैसा नहीं लगाओ, जो है उसको वैसा का वैसा ही लगाओ। तो विमल जी क्या लगता है कि आने वाला भी जो समय है उसमें भी अगर जो सेक्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, उसमें पैसा या लगाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है? नहीं, वही मैं वापस एक ही चीज़ बोलूँगा वीरे जी कि अब सिर्फ बजट तक इंतज़ार करो, एक हफ्ते कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं, अभी कोई पैसा ही नहीं लगाओ जी। अभी कोई पैसा नया लगाओ ही मत। अभी भी मेरा पर्सनल ओपिनियन बाज़ार में कॉशियस व्यू है। और रीज़न ये हो जाता है, ये जो लेवरेज पोजीशन हो जाती है ना बाज़ार में, आज अडानी के स्टॉक ज़्यादा घटने के कारण आज और कल में यही था, जो लेवरेज पोजीशन होती है ना, तो लेवरेज पोजीशन का माल काफ़ी बाज़ार में आया है। तो ये कब जाके किधर जाके सेटल होगा वो बोलना कठिन है। और अब बजट देख लो, बजट के बाद नए सिरे से काम करना चाहिए, ऐसा मेरी राय है। हाँ जी, धन्यवाद। और वापस एक ही चीज़ है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड मतलब एनालिसिस, तो ये जो मेरी है ये सिर्फ मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये सब हमारे मित्र हैं, एकदम सहयोगी है, उस हिसाब से मैं करता हूँ। विमल जी जो है चैनल पार्टनर है ये निर्मल बंक के, और इनको काफ़ी अनुभव है, काफ़ी सालों का अनुभव है, तो हम अनुभव के हिसाब से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है और काफ़ी चीज़ें जो है सही भी होती हैं। जैसे जैसे आप हमारे ख्याल से आज 3-4 महीने हो गए, आप जैसे जैसे मार्केट का हाल बताते हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ वैसा ही हो रहा है, वैसा ही होता है। तो विमल जी का खास जो सुझाव है यही कि जो है अभी मार्केट में पैसा बजट जो होने तक उसके न बाद लगाया नया जाए, पैसा, क्योंकि बजट के बाद काफ़ी चीज़ें जो है इधर से उधर हो सकती है, एडजस्टमेंट, नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है, लेकिन रिस्क लेना जो है काफ़ी बिल्कुल हानिकारक है। बिल्कुल सही। तो और भी हमारा एनालिसिस जानने के लिए, शेयर बाजार सहित और भी चीज़ें जानने के लिए जो है देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।